तो वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जहां गुरुग्राम में बारिश के बाद बुरे हाल हो गए हैं। भारी बरसात में गाड़ियां आधी डूबी हुई नजर आई। तो भारी बरसात के कारण नेशनल हाईवे 48 पर भी लंबा जाम लग गया। ये जाम कई किलोमीटर तक लगा रहा। गाड़ियां जाम से घंटों तक फंसी रही और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने स्कूलों को ऑनलाइन क्लास चलाने का आदेश जारी किया है। इससे बच्चे और टीचर भी सुरक्षित घरों पर रहेंगे। प्राइवेट संस्थानों से भी वर्क फ्रॉम होम के लिए कह दिया गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जल जमाव पर फंसी गाड़ियां, वाटर लॉगिंग के कारण गाड़ियों की धीमी रफ्तार, पानी में डूब चुकी आधी कारें और बारिश से हाहाकार के बीच साइबर सिटी गुरुग्राम की ये तस्वीरें हैं। भारी बारिश और वाटर लॉगिंग के बाद लोग कैद से हो गए हैं। सोमवार को शाम होते ही गुरुग्राम के रास्तों में जबरदस्त जाम लग गया। गाड़ियां घंटों तक सड़कों पर फंसी रही। साइबर सिटी गुरुग्राम में 100 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश दर्ज की गई। भारी बारिश की वजह से जाम ने विकराल रूप ले लिया। दिल्ली एनसीआर में सोमवार देर रात से जारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। गुरुग्राम में तो हालात ऐसे बन गए कि कई इलाकों में सड़कें नदी जैसे दिखने लगी। गाड़ियां घंटों पानी में फंसी रही और जगह जगह लंबा जाम लग गया। कुछ ही घंटों में सामान्य से कई गुना ज्यादा बारिश दर्ज हुई। इसका असर ऑफिस जाने वालों पर भी पड़ा है। जिला प्रशासन ने हालात को देखते हुए कंपनियों और सरकारी दफ्तरों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी है। गुरुग्राम के सिकंदरपुर, सोहना रोड और गोल्फ कोर्स रोड पर पानी इतना भर गया है कि कारें आधी डूब गई। कई जगह लोग रात भर फंसे रहे और उन्हें रेस्क्यू करना पड़ा। नोएडा, दिल्ली और फरीदाबाद में भी बारिश से जगह जगह पानी भर गया है और ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सभी दफ्तरों के लिए वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी। आज गुरुग्राम में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। बच्चों के स्कूल बंद, ऑनलाइन क्लास लगेंगी। गुरुग्राम में मूसलाधार बारिश से इलाकों में 2 से 3 फीट गहरा पानी जमा हो गया है, जिससे वाहन फंस गए और प्रमुख रास्तों पर घंटों तक गाड़ियों की आवाजाही धीमी रही। सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। गुरुग्राम जैसी जगह पर हालात बेहद ही खराब नजर आए। यात्री तेज बहाव में से गुजर रहे थे और कुछ इलाकों में 2 पहिया वाहन लगभग सड़कों से बह गए। गुरुग्राम के हालात देखकर लग रहा है कि अभी इस समस्या से मुक्ति नहीं मिलने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो वहीं दिल्ली में यमुना नदी के किनारे स्थित निचले इलाकों में रह रहे लोगों की मुसीबतें अब ज्यादा बढ़ गई हैं। दरअसल लोगों के घरों के अंदर भी घुटनों तक पानी भर गया है। तो कुछ लोग प्रशासन से खुश हैं, तो कुछ लोग गुस्से में और नाराज भी नजर आ रहे हैं। लोगों का ये सीधे तौर पर आरोप है कि प्रशासन ने कोई सुविधाएं नहीं दी हैं, किसी प्रकार की कोई सुविधा उन तक उपलब्ध नहीं हो रही है। दिल्ली से शालू चौहान की आपको एक खास रिपोर्ट दिखा देते हैं। दिल्ली में एक बार फिर बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगातार यमुना में जल स्तर बढ़ रहा है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन की तरफ से शिविर लगाए गए हैं। लोगों से पहले से ही अपील की जा रही है। लगातार प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है जो निचले स्तर पे जो लोग बसे हुए हैं, जो एरिया है, वहाँ से लोग सुरक्षित अपने घरों से निकल कर जो ये शिविर लगाए गए हैं वहाँ पर जाकर रहें। और कुछ लोग यहाँ पर रह भी रहे हैं। शिविर जो लगाए गए हैं पूरी तरीके से प्रशासन पहले से ही अलर्ट जारी कर रखा था। यहाँ पर आप कब से यहाँ पर हैं? 1 घंटा पहले से। 1 घंटा पहले से। इससे पहले कहाँ पर थे? अंदर थे। अंदर हाँ। थे। लेकिन प्रशासन तो पहले से ही कह रहा था कि आप लोग पहले से ही यहाँ पर, जो उन्होंने तो काफी दिन पहले से ही लगा दिए थे ना। लगा तो दिए थे पर बत्ती और पानी नहीं था। हम अंदर ही थे। बत्ती तो था पर पानी नहीं था, तो अंदर ही थे अपने घर में। अभी क्या सुविधाएं भेजी जा रही हैं सरकार की तरफ से? अभी तो बस भैया क्या बोले, अभी तो रहने को मिला है। आप अभी यहाँ पर आए हैं। आपको कितने दिन हो गए यहाँ पर? कहाँ पर? यहाँ? हाँ, शिविर में। ये 3 दिन हो गया। 3 दिन हो गए। 3। खाना पानी मिल रहा है समय से? कुछ नहीं मिल रहा। कुछ नहीं मिल रहा। नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं आया। अभी तक कुछ नहीं आया। तख्त की व्यवस्था की गई है, शिविर का टेंट लगा दिया गया है, लेकिन सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा था जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, पहले से ही उन्होंने अलर्ट कर दिया था कि आप लोग जो नीचे जिनके घरों में पानी इससे पहले भी भरा था वहाँ से निकल कर यहाँ पर आ जाएं। खाने की व्यवस्था भी की गई है, खाना भी भेजा जा रहा है? नहीं भेजा जा रहा। नहीं भेजा जा रहा। नहीं, अभी तक तो नहीं आया। अभी प्रशासन की तरफ क्या मांग है? क्या मांग है? टेंट कमी है, टेंट दे देगा जब तो। टेंट में एक आदमी एक पर रहता है 15 आदमी। टेंट भी कमी है। टेंट की कमी है। टेंट का कमी है जी।
और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत से लोग ऐसा कह रहे हैं कि यहाँ पर जो टेंट लगाया गया है प्रशासन की तरफ से कहीं ना कहीं खाना नहीं भेजा जा रहा है, लेकिन रहने की व्यवस्था जो है वो कर दी गई है क्योंकि अब ऐसे में जल स्तर बढ़ा है तो लगातार लोगों के लिए मुसीबत बनती हुई नज़र आ रहा है। तकरीबन यहाँ से 400-500 लोग नीचे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं अब कितने समय से आप शिविर में आए हैं? बहुत समय से रहता हूँ बहुत समय से। जी। प्रशासन की तरफ से क्या सुविधाएं मिल रही हैं? बोले पानी कुछ नहीं व्यवस्था है यहाँ पे, तो तंबू फम्बू लगा, बस यही है। खाना खा रहे हैं। चाय अच्छा, पैदा यहाँ पे हुआ हूँ, सब कुछ यहाँ पे करा है, सेवा भी करी अपना माई की, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। हमें वो ये बदनामी मिलती है कि साले पैसे खा जाते होंगे। देखिए कहीं ना कहीं बाढ़ से जैसे हालात ज़रूर हैं, लोगों को यहाँ पर जो है वो मुसीबतें देखने को मिल रही हैं कहीं ना कहीं। और भी यहाँ पर आप कितने समय से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ पे तो फिलहाल अभी रात ही आए थे हम। इससे पहले आपका घर कहाँ, नीचे स्तर पे था? नीचे आप कितने समय से वहाँ, कितने समय से रह रहे हैं? वहाँ पे हमारा तो का समय से तो खाली 50 साल हो गए। खैर हमारे पिताजी को रहते रहते हमारा जन्म ही यहीं का, पैदा यहीं के हुए। 2023 में भी बाढ़ आई थी यहाँ पर, और अभी भी पिछले कई दिनों से लगातार पानी आ रहा था, जा रहा था, आ रहा था, जा रहा था, लेकिन प्रशासन लगातार आप लोगों को अलर्ट जारी कर रखा था कि आप लोग वहाँ से निकल के शिविर में रहें। यहाँ पर रहने की, खाने की व्यवस्थाएं जो वो प्रशासन की तरफ से की गई हैं। नहीं, व्यवस्था तो खैर बनाई गई है, तंबू लगाए हुए हैं, टेंट लगाए हुए हैं, और प्रशासन वाले अब भी कह रहे हैं कि पानी तेजी से आ रहा है, अपना बच्चों का ध्यान रखो, अपना भी ध्यान रखो। कुछ लोग अभी भी वहाँ पर रह रहे हैं क्योंकि आप लोग अपनी जान जोखिम में खुद डाल रहे हैं। प्रशासन की तरफ से शिविर लगाए गए हैं, या फिर अपने खुद से अपनी व्यवस्था के अनुसार सुरक्षित जगहों पे क्यों नहीं जाते हैं? अब जो रह रहे हैं उनको अपना ये है कि उनको डर ही नहीं है। अब देखो छत पे सामने रह रहे हैं बंदे, मैंने कहा पानी तेज़ी से आ रहा है, अपना बाहर आ जाओ, तंबू लगा रखे यहाँ पर रह लो। कह रहे नहीं हम तो वहीं रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने चलो कोई बात नहीं, रहो अपना आराम से। हम तो महिलाएं भी हैं क्योंकि ऐसे वक्त में जो है महिलाओं को सबसे ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ता है। आप वहाँ नीचे रह रहे थे और अब बाढ़ जैसे हालात हो रहे, पानी घरों में भर चुका है, कितनी मुसीबतें आपको हो रही हैं? हम तो रात के 2 बजे के निकले हुए हैं घर से बाहर। 2 बजे पानी आ गया था घाट में 2 बजे आ गए थे। जहाँ थे पानी तो यहाँ पे आ गए थे। हम रात को ही निकले हम घर से। खाने पीने की क्या व्यवस्थाएं हैं? खाने पीने तो देखो कुछ नहीं आया, देखो 10:30 हो रहे हैं, अभी तो कुछ नहीं आया, न पानी न चाय, कुछ नहीं है। अभी तो हम अपने होटल से मंगा के पिए हैं, चाय बच्चों को पिलाई हैं। आप यमुना बाजार में कितने समय से रह रही हैं? हमें तो यहाँ बहुत, हमारे ससुर की तो यहाँ बचपन से ही रहे हैं, उनकी पीढ़ी से हम रह रहे हैं। अब हमारे भी बच्चे यहीं पे हुए हैं, मुझे भी हो गए कम से कम 15-16 साल तक। दुनिया में जहां एक और हाहाकार मचा हुआ है तो वहीं देश के 2 बड़े शहर दिल्ली और गुरुग्राम में बारिश ने हर तरफ पानी ही पानी है। ये 2 ड्रोन से ली गई तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, जहां आप ये समझ पाएंगे कि किस तरीके से पानी में डूबे हुए ये 2 हाईटेक शहर कहे जाने वाले इलाके। देखिए, एक दिल्ली की तस्वीर है, बाढ़ का किस तरीके से खतरा यहाँ पर मंडराने लगा है। ड्रोन कैमरे के जरिए ली गई ये तस्वीरें ताकि आप पूरी तरीके से देख सके कि कहाँ पर बाढ़ है और किस तरीके से एक पानी में डूबा हुआ है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को भी आप देख पाएंगे। दिल्ली की तस्वीर। इधर आप जाएंगे तो साइबर सिटी कहे जाने वाले गुरुग्राम की, जहां कल तो हमने तस्वीरें देखी वो वाकई में चिंता में डाल देने वाली थी कि घंटों 3 से 4, 5, 6 घंटे लोगों को केवल जाम में ही गुजारना पड़ा। कुछ लोग जो दफ्तर से अपने घरों के लिए निकले थे, कोई 5 बजे, कोई 6 बजे निकला, तो वो कोई 11 बजे, कोई 10 बजे जाकर पहुंचा। तो आप ये समझ सकते हैं कि भारी बारिश के बाद किस तरीके से लोगों को कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। तो ये 2 हाईटेक शहर जिन्हें कहे जाते हैं, एक देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर, तो दूसरी साइबर सिटी गुरुग्राम कहा जाता है। हाईटेक शहर दोनों को कहा जाता है, लेकिन हाईटेक शहर जो है इस वक्त वो बाढ़ की प्रताड़ना झेल रहे हैं, बाढ़ का खतरा झेल रहे हैं। अगर हम गुरुग्राम की बात करते हैं तो गुरुग्राम में आपने सड़कों पर फर्राटे मारती हुई गाड़ियां हमेशा देखी होंगी, या फिर लोगों की चहलकदमी देखी होंगी, लोगों की आवाजाही देखी होगी। बड़ा ही हैपनिंग शहर है। रात को 1-2 बजे तक भी जो गाड़ियां हैं वो गुरुग्राम में थमती नहीं है।
साइबर सिटी इसे कहा जाता है, हर सुविधा यहाँ पर उपलब्ध होती है। लेकिन जब बारिश आती है, लेकिन जब बाढ़ का पानी यहाँ पर भर आता है तो आप समझिए कि तमाम सुविधाएं भी इसी पानी में, इसी बाढ़ के पानी में बह जाती हैं। ये हालात गुरुग्राम और दिल्ली के हैं और ये तस्वीरें इसीलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं आपको दिखानी, क्योंकि देश की राजधानी है दिल्ली, जिसे हम कहते हैं कि यहाँ पर हर सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर तरह तरह के लोग हैं, अलग अलग राज्यों से आए हुए यहाँ पर लोग बसते हैं। और यहाँ पर आप ये जो तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, ये दिल्ली की तस्वीर है, जो पहली तस्वीर, और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं साइबर सिटी कही जाने वाली गुरुग्राम की तस्वीर है। और जब हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में भी फरीदाबाद से, गुरुग्राम से, नोएडा से, गाजियाबाद से लोग अपने घरों से निकलते हैं। यहाँ पर भी अलग अलग राज्यों के लोग रहते हैं। लेकिन जब हम यमुना का जल स्तर किस तरीके से बढ़ रहा है वो आप तक हम जानकारी भी साझा करते हैं। आप लोगों को मालूम है कि किस तरीके से यहाँ पर बाढ़ का खतरा और बढ़ गया है। लेकिन ये ड्रोन से ली गई तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं, इसकी बानगी हैं कि किस तरीके से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ियाँ हैं आधी आधी डूबी हुई हैं। ये यमुना नदी का जल स्तर किस तरीके से बढ़ा हुआ है वो भी आप देख रहे हैं। तो दिल्ली में यमुना नदी के किनारे स्थित निचले इलाकों में रह रहे लोगों की मुसीबतें बहुत ज्यादा हद तक बढ़ गई हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इलाकों में लगातार बाढ़ का कहर जारी है और ऐसे में तमाम जो इलाके हैं उनमें लगातार बाढ़ का कहर जारी था और वहां पर लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बात करें हम दिल्ली एनसीआर की, देश की राजधानी जिसको कहते हैं, और इस वक्त मैं दिल्ली में मौजूद हूं। यमुना बाजार का ये इलाका है। यमुना नदी दिल्ली में पूरी तरीके से अपने रौद्र रूप में है, पूरी तरीके से उफान में है और यहाँ पर भी अब बाढ़ का कहर देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते अब दिल्ली में बाढ़ का कहर जो है, बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया गया। और ऐसे में जो रिहायशी इलाका है, ये यमुना बाजार का रिहायशी इलाका है, यहाँ पर लोगों को पहले से ही प्रशासन ने खाली करने के लिए कह दिया था। लेकिन अब आज की बात करें तो पानी जो है एक बार फिर से घरों में भर गया और यहाँ पर जो लोग हैं, जो रह रहे थे लोग, उन्होंने अपना सामान जो है वो अब यहाँ से निकालना शुरू कर दिया गया है। यहाँ से आप देखेंगे कि किस तरीके से नाव के जरिए यहाँ से सामान निकाला जा रहा है। यहाँ पर कुछ लोग जो हैं उनके घरों में पानी भर गया है, मजबूर होकर के यहाँ से सामान अपने छतों पर चढ़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से, क्योंकि सरकार ने पहले भी अलर्ट जारी किया था। हालांकि ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। कब से ये पानी भरा है? कल भरा, कल से। सब छोड़ो, सब काम छोड़ो, सीधा पहले लाइट दो, क्योंकि सांप आप कीड़े मकोड़े आएंगे। लाइट चाहिए हमारे को, हमें टेंट में नहीं जाना। लाइट की सुविधा तो चाय भी हम पी लेंगे, भगवान ने इतना दे रखा है। लाइट की सुविधा तो की गई। इमरजेंसी लाइट ऊपर जो यहाँ पे तिरपाल बांध के लो, अपने सामान है, टीवी है, फ्रिज है, ये सब पैसे भी हैं। अब कोई चोरी हो गई तो कोई नहीं मारोगे, कोई सामान थोड़ी छोड़ के जाएगा अपना। प्रशासन तो ये कह रहा है कि लाइट जो है वो इसलिए नहीं दी जा रही है इमरजेंसी नहीं समझे, ऊपर से जो लाइट मिली 2013 में मिली थी, 10 में मिली थी, तो अभी मैं था, जो ऊपर से लाइट दी थी उन्होंने हमारे को। जनरेटर लगा हुआ था यहाँ पर। आप प्रशासन से कहीं ना कहीं खुश नहीं है? क्योंकि प्रशासन इस खुश तो हैं, एसडीएम साहब, एडीएम साहब थे, पर्सनली मुझे जानते भी हैं, मगर एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि हमारे को लाइट दे दो इमरजेंसी के लिए, ऊपर से हमारे कुछ नहीं चाहिए, बस हमारे इमरजेंसी लाइट चाहिए। खाने पीने की भी हमारी कोई जरूरत नहीं है, हम खाने पीने बाहर से पहले खाते। लेकिन आप लाइट की बात करें, लाइट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बारिश है, पानी भरा हुआ, इससे करंट आएगा। आप लोग इमरजेंसी जो डीजल से पेट्रोल से चलती है वो वाली लाइट चाहिए हमारे को। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जनरेटर की सुविधा जो है वो सरकार की तरफ से कराई। यहाँ पे किसी ने ये बात नहीं बोलेगा। यह सबसे बढ़िया कम समुदाय भवन बनाते सरकार। रेखा गुप्ता जी, जो इतने लोग हर साल परेशान होते हैं, लाखों रुपए खर्चा होता है समुदाय भवन में, पक्के घर होंगे, आराम से अंदर शिफ्ट भी हो सकते हैं, कोई प्रोग्राम कुछ हो वो भी कर सकते हैं। डीडी का पार्क खाली पड़ा हुआ समय के रहते हैं उसके अंदर। इस समुदाय भवन बना दिया जाए घाट वालों के लिए अलग से, जिसमें लोग हम ठहर सके, बैठ सके, कमरे बना दिए जाए। आप स्कूल जाते हैं? नहीं जाते हैं। क्यों, आप स्कूल क्यों नहीं जाते? सामान निकालने के लिए माली का काम करते हैं। माली का पापा एक्सपायर हो गया। अच्छा, आपके पापा काम करते माली। पानी आपके घर में भर गया है? पार्क में रहते हैं। आप पार्क में रहते हैं? तो देखिए यहाँ पर जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी अब पूरी तरीके से अस्त व्यस्त नज़र आ रही है, क्योंकि पानी जो है वो पूरी तरीके से अब लोगों के
घरों में भर गया है। ये घर है, आपको तस्वीरों में साफ दिखाएंगे, ये घर है और यहाँ से लोग अपनी सामान जो है वो बाहर निकाल रहे हैं क्योंकि पानी घर के अंदर जो है वो भर चुका है और यहाँ के लोग पूरी तरीके से परेशान नज़र आ रहे हैं क्योंकि लगातार यमुना का जो जल स्तर है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। प्रशासन की तरफ से लगातार इसको लेकर के अलर्ट भी जारी किया गया था और ऐसे में कल भी लगातार प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा था कि रात तक या सुबह होते होते एक बार जो यमुना का जल स्तर है वो बढ़ जाएगा। यहाँ से लोगों को सुरक्षित रहने के लिए कहा गया था, लेकिन हालांकि कुछ परिवार हैं जो यहाँ पर रह रहे थे जिनके घरों में पानी भर चुका है और पूरी तरीके से इनका जो सामान है वो भीगा पड़ा हुआ है। इस नाव में सामान रखा है, यहाँ पर जो मंदिर है कुछ लोगों ने अपना सामान यहाँ पर रख दिया है। आपको पहले यहाँ से जाने के लिए कहा गया था तो आप क्यों नहीं गए? क्योंकि यमुना का पानी जो है वो तो लगातार पहले से ही बढ़ता हुआ था, कभी बढ़ रहा है। नहीं थे, इतना नहीं थे, वहाँ तली था, पीपल तली था पानी। अच्छा, एकदम से आ गया पानी। अच्छा, एकदम से काम करके सुन कल रात का नींद ने दवाई खाया था तो नींद आ रही, आवाज दे रही थी, नहीं सुनाई दिया। पानी रात में आया? सुबह सुबह रे रात को चिल्लाई 4 बजे जब लक्की पानी आ गया, मैं सो रहा था नींद में, नहीं पता चला। अच्छा, 4 बजे। प्रशासन ने बाहर शिविर लगाए हैं, उन्होंने कहा कि वहाँ पर खाने की सुविधाएं हैं, रहने की रहने का भी सब कुछ। मैं गया नहीं, वहाँ लड़के वैसे है ना सारे हरामी का करता और है पब्लिक है घाटों की। अच्छा, जिसका अपना घर मकान वो नहीं गया, वो चला गया अपना। अच्छा, आपके घर यहाँ पर है? हाँ, यहाँ है। काम क्या करते हैं आप? भाई के पास रहते। अच्छा, भाई बेटा काम करता है। कितना समय हो गया आपको यहाँ रहते हुए? काफी साल हो, 2 बच्चे मेरा यहीं पे हुआ। 2023 में भी बाढ़ आई थी? हाँ, जब भी थे तब भी आप यहीं हाँ, पर थे? जब वहाँ पे चले गए थे मकान पे। अच्छा, मकान पे आप हाँ, चले गए थे। आपका सामान जो है अब सारे भीज गया। गुड़िया एक लड़के के पीछे चल बता रहे ना, कोलम सारे खराब हो गया, मट्टी का भाव बेचा गया। पहाड़ी इलाकों में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश अब दिल्ली में भी कहीं ना कहीं बाढ़ का कहर यहाँ पर जो है वो देखने को मिल सकता है। लगातार हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है जिसके कारण यमुना नदी जो दिल्ली में है, देश की राजधानी, उसका जो जल स्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। आपको तस्वीरें जो है वो साफ तौर पे इसमें देख सकते हैं, जहां तक भी नज़र जाएगी वहां तक पानी ही पानी देखने को मिलेगा। पूरा जो है यमुना नदी इस समय पे अपने पूरे उफान पर है। बात करें तो हमारे पीछे ये जो है पुल है, यहाँ से गाड़ियाँ आती जाती हैं और अब ये जो पुल की जो दूरी है वो कुछ ही बाकी है क्योंकि पानी जो है पूरी तरीके से ऊपर तक पहुँच चुका है। जिस जगह पर मैं खड़ी हूँ वो है इस समय का छठ पूजा समिति दिल्ली प्रदेश की। यहाँ पर छठ पूजा के ये जो है यहाँ पर घाट है, यहाँ पर छठ पूजा मनाई जाती है। ये यहाँ पर पूजा स्थल बना हुआ है जगह जगह पे जहाँ पर छठ पूजा की जो छठ पूजा है वो यहाँ पर लोग करते हैं। लेकिन ऐसे में बात करें तो इस जगह की जो पानी है वो काफ़ी पीछे रहता है क्योंकि काफ़ी दूर तक यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई है जिस जगह पे मैं हूँ। लेकिन फ़िलहाल यहाँ की बात करें तो पूरी तरीके से बाढ़ जैसा माहौल देखने को मिल रहा है क्योंकि पानी जो है वो लगातार हथनीकुंड बैराज से छोड़ा जा रहा है जिसके कारण से यमुना नदी का जल स्तर खतरे से निशान के ऊपर पहुंच चुका है और लगातार जो जल स्तर है वो बढ़ता हुआ चला जा रहा है। आज की बात करें, आज सुबह से ही जल स्तर बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि प्रशासन ने लगातार अलर्ट जारी भी किया हुआ। प्रशासन की तरह से जो निचली रिहायशी इलाके हैं उनको भी लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है। वहाँ पर लोगों के घरों में पानी भरा है, हालांकि वहाँ से जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपने सामान को भी शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में प्रशासन का साफ तौर पर ये कहना है कि जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो जो शिविर कैंप लगाए गए हैं उसमें शिफ्ट हो जाएं क्योंकि बाढ़ जैसे हालात कभी भी हो सकते हैं। तो इधर यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी के कारण यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है जिससे यमुना नदी के साथ लगते इलाकों में पानी ने मार करना शुरू कर दिया है। अब पानी ने जिले के कई गांवों में भारी तबाही मचा दी है। लपरा, कैत, मंडी समेत आधा दर्जन गांवों को पानी ने अपनी चपेट में ले लिया है। हालात तो ये भी हो चले हैं कि लोगों के घरों में भी पानी घुस आया है, खेत तालाब में तब्दील हो गए हैं और गाँव की सड़कों पर नाव जैसी स्थिति बन गई है। गाँव में हालात बेकाबू हैं। घरों के आंगन, गलियां, यहां तक कि पक्के मकानों में भी 3 से 4 फीट तक
पानी भर गया है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी घरों की छतों और ऊंची जगहों पर शरण लिए हुए हैं। पशुओं की बात करें तो पशुओं को बचाने के लिए भी लोग रात भर पानी में उतरकर जूझते नजर आए। तो गांव की सड़कों पर अब गाड़ियां नजर नहीं आ रही हैं। दरअसल अब लोग जो हैं वो पानी में डूबते हुए नजर आ रहे हैं। लोग ट्रैक्टरों पर बैठकर एक गांव से दूसरे गांव जाने पर मजबूर हो रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, हरियाणा के यमुनानगर की तस्वीर है, जहां पर अलग अलग जगहों पर भारी तबाही मची हुई है। पानी के कारण जो जलस्तर है वो भी बढ़ा हुआ है। हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी के कारण जो अलग अलग गाँव है, जो अलग अलग मकान है, वहां तक पानी घुस आया है। गांव में पानी अब बढ़ चुका है। गांव में फुल पानी आ रहा है। यमुना नदी का जल सतह बहुत ज़्यादा अधिक होने के कारण ज़्यादा पानी आ रहा है। अब गांव में कुछ परिवार नीचे से उठ के पटरी पर शिफ्ट करे हैं, उनको सुरक्षित जगह पर ले जाया जा रहा है और बाकी परिवार काफ़ी पानी में है, अभी उनको भी शिफ्ट कर दिया जाएगा। कुछ लोग छतों पर बैठे हुए हैं, कुछ अपने ठेले लगाकर पटरी के ऊपर बैठे हुए हैं। और हर जगह बारिश ही बारिश, कहीं बादल फट रहे हैं तो कहीं भारी बारिश के कारण हर जगह जो है बहाव भी बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से कल 3,15,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। अगर हम बात करें तो पूरे हरियाणा से निकलता हुआ पता नहीं कितने गांव को अपनी चपेट में लेता हुआ जा रहा है। अभी हम खड़े हैं यमुनानगर के टापू कमालपुर में। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये टापू कमालपुर का वो किनारा है, पता नहीं कितने एकड़ ज़मीन को अपने अंदर निगल चुका है। अगर हम बात करें तो पिछले साल भी यहाँ पर पत्थर लगाए गए थे, जिस पे प्रशासन की ओर से पूरी व्यवस्था का ध्यान दिया गया था ताकि गांव वालों को नुकसान ना हो। लेकिन आज फिर पता नहीं कितने एकड़ जो ज़मीन है यमुना अपने अंदर निगल चुकी है। गांव के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह का नुकसान इनको झेलना पड़ रहा है। अब यमुना की दूरी इनके घर से कितनी दूरी पर है और कितने लाख का जो नुकसान है पिछले साल हुआ था। हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनका क्या कहना है। माता जी, आप यहाँ पर खड़ी हैं, क्या कहना चाहें, किस तरह का नुकसान आप देख रहे हैं? बहुत नुकसान हो रहा जी, और हमारा रात भर नींद नहीं आंदी। यमुना का बहुत खतरा है रहा। पिछले साल भी तो प्रशासन ने इंतजाम किया था, इस बार क्या हुआ? कुछ नहीं होया, कुछ नहीं है। पत्थर फुतरों से कुछ नहीं है। पक्की मजबूत है, वो होनी चाहिए, पटड़ी होनी चाहिए मजबूत। गांव के कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद। चलिए फिलहाल इसी के साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।